हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कराने वाले हैं। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से डिटेल एक्सप्लेनेशन में वीडियो बनाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो है राजस्थान में। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? बनावली, कालीबंगा, चुनहोद्रो या मोहनजोदड़ो। तो इसका भी बिल्कुल सही जवाब होगा कालीबंगा, ईंटों का अलंकरण, ठीक है, ईंटों पर नक्काशी किया हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है हड़प्पा, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा जो है कौन सी नदी के किनारे है? ये रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से? बनावली, लोथल, कालीबंगा, सुरकोदटा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले हैं इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सुरकोदटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो एक जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से? कालीबंगा, अनावली, रोपड़, लोथल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है हमारा छठा नंबर प्रश्न कहता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी नृत्य करती हुई स्त्री की कांस्य मूर्ति। बनावली से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये विस्तृत थी। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? बीपीएससी 2013 में पूछा गया। ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की या चीन की सभ्यता की? तो बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मिस्र की सभ्यता की भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी थी और चीन की भी थी, ग्रीक की नहीं, क्योंकि हमें यहाँ नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? ठीक है, हड़प्पा आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आयताकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है, हड़प्पा में जो बर्तन बन रहे थे उस पर किस रंग का उपयोग होता था? पांडु, नीला, लाल, नीला, हरा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है सी, लाल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? कौन सा बाग? नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा जाता है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ये ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वो है सिंध में, जो कि ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मतलब कौन कुत्ता पीछा कर रहा है किसका? बिल्ली का, ईंटों पर निशान मिला है ऐसा। मोहनजोदड़ो, चुनहोद्रो, लोथल, हड़प्पा। तो ये जो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है ये मिला है चुनहोद्रो में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया पुरापाषाण काल, लोह युग, कांस्य युग या नवपाषाण। तो ये हो जाएगा हमारा कांस्य युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। पशुपालन, शिकार, कृषि, व्यापार। तो ये था व्यापार। ठीक है, लोग जो है व्यापार करना पसंद करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत हुई। मतलब स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ पे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गुजरात में। सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद अगर खोज हुई है हड़प्पा कालीन स्थलों की तो वो गुजरात में हुई है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। वनावली, लोथल, कालीबंगा, रोपड़। तो बिल्कुल सही जवाब है लोथल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। मतलब कौन सा फसल जो है वो हड़प्पा के लोग जो है उत्पादित नहीं करते थे। गेहूँ, जौ, दालें और चावल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दालें। ठीक है, इनका उल्लेख कम मिलता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। बांस से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर ईंट से। तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला, जीवितों का, कंकालों का या फिर दासों का। तो मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। माउंड ऑफ डीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित नहीं था। बालाकोट, कोटदीजी, सुरकोटता या फिर लोथल। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कोटदीजी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सभा भवन, विशाल स्नानगार, विशाल अन्नागार या धनिया कोठर। या इनमें से कोई नहीं। विशाल अन्नागार या धनिया कोठर। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती विशाल अन्नागार या धनिया कोठार हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, एन कनिंघम या दयाराम सहनी। हड़प्पा का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा दयाराम सहनी। इसको हमने क्लास में बताया भी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी। ठीक है, और उस समय जो है पुरातत्व विभाग के जो प्रमुख थे वो सर जॉन मार्शल थे, लेकिन उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम सहनी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। सैंधव स्थलों से जो प्राप्त मोहर थे उस पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। बैल, हाथी, शेर, घोड़ा। तो इसका सही जवाब होगा बैल। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं और टोटल हमने 50 क्वेश्चंस इसके ये किए हैं। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे 26 प्रश्न से 50 प्रश्न करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।